हेलो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक है रेनबो का जो एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको मैं ऑफलाइन क्लासेस में डील कर चुका था, पढ़ा चुका था। आज इसी लेसन पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ऑथर एनिस चंग ने इस लेसन में दो तरह के लोगों का वर्णन किया है। इसमें एक तो है दिल्ली में जो सीमापुरी नामक स्थान है, वहाँ पर जो कचरा उठाने वाले लोग जो रहते हैं और वो कचरा उठाना ही उनका जीवन यापन का साधन है, और दूसरे हैं फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स। दोनों की ही मिजरेबल कंडीशन का लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया है। और आपके जो रेनबो का जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें से जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है उसी मेजर क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। एलएटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। लेसन की थीम यही है कि जो एक तो सीमापुरी में जो रहने वाले जो लोग हैं, कचरा उठाने वाले लोग, तो लेखिका ने वहाँ से जो एक कैरेक्टर लिया है उसका नाम है साहेब ए आलम, इसका फुल नेम है। और जो फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स हैं, वहाँ पर मुकेश नाम के लड़के का वर्णन किया है। किस प्रकार वो किन स्थितियों में रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, जीवन की कौन सी असुविधाओं का वो सामना करते हैं, यही सब कुछ इस लेसन में बताया गया है। अपना आज का इस वीडियो में सीधा फोकस रहेगा एलएटी जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को वॉच करके और अपना नोट्स तैयार करें। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब हाउ द रेक पिकर्स। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी आती है उसके मीन्स राइट कर सकते हैं। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए हाउ द रेक पिकर्स, कि किस प्रकार कचरा उठाने वाले लोग लिव इन सीमापुरी में रहते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दिल्ली की सीमा पर स्थित है सीमापुरी, और इसी सीमापुरी में वही लोग रहते हैं कचरा उठाने वाले लोग। कचरा उठाना ही उनके जीवन यापन का साधन है। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए हाउ किस प्रकार से द रेक पिकर्स कचरा एकत्रित करने वाले लोग या कचरा उठाने वाले लोग लिव रहते हैं इन सीमापुरी नामक स्थान पर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार। रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन, फिर ध्यान से समझिए। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए हाउ द रेक पिकर्स लिव, कि किस प्रकार कचरा उठाने वाले लोग, कचरा एकत्रित करने वाले लोग रहते हैं इन सीमापुरी में, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार। आंसर देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए आंसर को। अपने को सीमापुरी में, जो सीमापुरी नामक जो स्थान है जहाँ पर कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका जीवन यापन, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की है, किन किन असुविधाओं का वो सामना करते हैं, किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से वो जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उनसे किस प्रकार से वो वंचित हैं, सरकार किस प्रकार से उनकी कंडीशन पर ध्यान नहीं देती है, वो सारा वर्णन किस तरह से वो रहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन में लिखना है। तो देखिए, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेक पिकर्स। सीमापुरी नामक स्थान इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेक पिकर्स, 10,000 से भी अधिक। मोर देन का मीन्स होता है से अधिक, मोर देन का मीन्स होता है से अधिक। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेक पिकर्स। सीमापुरी 10,000 से भी अधिक कचरा एकत्रित करने वालों की बस्ती है। सेटलमेंट का मीन्स होता है बस्ती, निवास स्थान। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट
ऑफ मोर देन 10,000 रेक्टिकर्स। सीमापुरी 10,000 से भी अधिक कचरा एकत्रित करने वालों की बस्ती है। कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दिल्ली की सीमा पर स्थित है। सीमापुरी नामक स्थान दिल्ली की सीमा पर है, दिल्ली से सटा हुआ है। इट इज अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ मतलब सीमापुरी में रहते हैं। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, अवैध निवासी हैं। स्क्वाटर्स का मीन्स होता है अवैध निवासी। अवैध मतलब जिन्होंने कोई अनुमति नहीं ली हो, उस स्थान पर रहने की, जमीन के उनके पास पट्टे नहीं हैं, उनको बोलते हैं अवैध निवासी, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया हो। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मेजर क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। सीमापुरी may be on the border of Delhi। सीमापुरी may be on the border of Delhi। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर हो सकता है। मैं मॉडल का यूज किया गया, हो सकता है। सीमापुरी may be on the border of Delhi। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर हो सकता है। yet, फिर भी, it is a miles away from it। यह इससे मीलों दूर है। इट का यूज किया गया है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए किया गया है। रिपीट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को। सीमापुरी may be on the border of Delhi। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर हो सकता है। yet, फिर भी, it is miles away from it। यह इससे मीलों दूर है। it is a little hell। यह एक छोटा सा नर्क है। it is a little hell। यह एक छोटा सा नर्क है। हेल का मीन्स होता है नर्क, जहां पर नर्क आप सब जानते हो, जहां पर जीवन असहनीय होता है। लाइफ जो है, लाइफ की जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल होती है, उसको बोलते हैं हेल। रेग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। कचरा एकत्रित करने वाले लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते हैं। स्ट्रक्चर्स का मीन्स होता है झोंपड़े, कच्चा हाउस। रेग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। कचरा एकत्रित करने वाले लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड त्रिपालियन। उनके घरों पर टीन और त्रिपाल की छतें हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड त्रिपाल। उनके घरों पर टीन और त्रिपाल की छतें हैं। डियर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। डियर इज नो सीवेज, वहां पर यानी कि सीमापुरी में गंदे पानी के निकास की, ड्रेनेज नालियों की और रनिंग वाटर और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। डियर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सीमापुरी में गंदे पानी के निकास की, नालियों की और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी। वे यहाँ पर बिना किसी पहचान के रहते हैं। विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना। दे लिव हियर, वे यहाँ रहते हैं यानी कि सीमापुरी में रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। एंड विदाउट परमिट्स, और बिना किसी आज्ञा पत्र के। विदाउट, विदाउट के बिना। परमिट्स, परमिट्स का मीन्स होता है आज्ञा पत्र, यानी उन्होंने यहाँ सीमापुरी में रहने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं ली है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देन दियर आइडेंटिटी। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, फॉर देन दियर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की तुलना में, फॉर देन दियर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की तुलना में। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स, बच्चे भागीदारी निभाते हुए, चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, टू बिकम पार्टनर्स, भागीदारी निभाते हुए, इन सर्वाइवल, जीवित रहने में, इन सर्वाइवल, जीवित रहने में, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहने का मीन्स, अर्थ है रैग पिकिंग, कचरा एकत्रित करना। यानी कि तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति सीमापुरी में रहेगा उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कचरा उठाना ही पड़ेगा, वो कचरा उठाने के लिए बाध्य है, ऑब्लाइज है, इसके अलावा उसके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। वंस मोर, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर ध्यान से देखिए। आपके जो रेनबो का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से मैंने एक एलआईटी क्वेश्चन लिया है लॉन्ग आंसर टाइप, जो बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, हाउ द रैग पिकर्स, कि किस प्रकार कचरा एकत्रित करने वाले लोग लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार। तो आंसर देखिए ध्यान से। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, सीमापुरी 10,000 से भी अधिक कचरा एकत्रित करने वालों की बस्ती है। इट इज अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। इट इज अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं यानी कि सीमापुरी में रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। सीमापुरी में भी ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित हो सकता है, यट फिर भी, इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट, यह इससे मीलों दूर है। इट इज अ लिटिल हेल, यह एक छोटा सा नर्क है। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कचरा एकत्रित करने वाले मिट्टी के झोंपड़ों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन, दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड त्रिपाल, उनके घरों पर टीन और त्रिपाल की छतें हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड त्रिपाल, उनके घरों पर टीन और त्रिपाल की छतें हैं। देयर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ यानी कि सीमापुरी में गंदे पानी के निकास की, सीवेज गंदे पानी के निकास की, ड्रेनेज नालियों की और रनिंग वाटर और पीने के पानी की सुविधा नहीं है, यानी कि वो इन सारी चीज़ों से वंचित है, डिप्राइव है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे बिना किसी पहचान के यहाँ रहते हैं सीमापुरी में। एंड विदाउट परमिट, और बिना किसी आज्ञा पत्र के यहाँ सीमापुरी में रहते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फॉर देन दियर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की तुलना में, यानी कि उनके लिए पहचान कोई मायने नहीं रखती है, भोजन ही उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं। टू बिकम पार्टनर्स, भागीदारी निभाते हुए। इन सर्वाइवल, जीवित रहने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहने का मीन्स अर्थ है रैग पिकिंग, कचरा एकत्रित करना। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पहला क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग से लॉन्ग आंसर टाइप। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।